शिवलिंग को किसी डिबिया में भी बंद करके एकांत में आप घर में रख सकते हैं। जैसे कहीं आप जा रहे हैं, अपने शिवलिंग को सबको नहीं ऐसे आप रख सकते। जैसे हम लड्डू गोपाल जी हैं, आज तक हमने इनको कभी अटैची में बंद नहीं किया। कहीं भी बाहर भी गए, ट्रेन में हों, सड़क पर हों, हवाई जहाज में हों, भगवान संग ही रहते हैं। ऐसे भगवान महादेव हैं जिनकी पूजा करके और उन्हें आप तत्काल आप डिब्बी में भी उसको बंद करके आप रख सकते हैं। ऐसा श्री शिव महापुराण के विद्येश्वर संहिता के अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 55 में ये बात कही गई है। इनको आप डिब्बी में आप बंद करके रख सकते हैं। शंकर जी कभी सालग्राम और शंकर और शंख ये तीनों कभी खंडित नहीं होते। इनके टुकड़े टुकड़े हो जाएं तो भी ये पूजा के लायक हैं। सालग्राम, शंकर जी और शंख ये तीनों के तीनों ये अखंड हैं, ये कभी खंडित होते ही नहीं हैं। पूजा के उपरांत शिवलिंग की किसी भी डिब्बी में बंद करके घर में कहीं किसी एकांत में आप रख सकते हैं। लिखा है पूजान्ते स्थाप्ये लिंगम संपुटेषु पृथक ग्रहे कर पूजा निवृत्तानाम सभोज्यम तु निवेदयेत। पश्चात सन्यासी आदि जो हाथ से पूजा नहीं करते, देखो इसमें क्या निवेदन किया गया है। अकेले सन्यासियों के लिए ही नहीं, सबके लिए। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय हो। वो अन्न खाने के लायक नहीं, वो भोजन के लायक ही नहीं है, प्रसाद के लायक नहीं है। निवर्त मार्ग में रहने वालों को भी भगवान शंकर के शिवलिंग की पूजा करनी चाहिए। विभूति से शिवार्चन करें। विभूति कहते हैं भस्म। भस्म भगवान शिव के ऊपर जरूर चढ़ाएं, इससे मृत्यु सुधरती है। 56 नंबर के श्लोक में वर्णन किया गया है, कहा गया विभूति अर्चनम कुर्यात विभूतिम च निवेदयेत। भगवान को विभूति जरूर लगाएं। पूजा करने के अनंतर शिवलिंग को सदैव सिर पर धारण करना चाहिए। जो भी किसी भी देवी देवता को आप निलाते हैं, तिलक लगा के, चंदन लगा करके एक बार उन्हें सिर के ऊपर लगा करके फिर उन्हें आप सिंहासन में बिठाइए। ये बात हमने पूर्व में भी बोली है। और उसके तत्पश्चात यदि घर में आप गोबर के उपले जला करके उससे भी आप भस्म बना सकते हैं। कपिला गैया के गोबर से यदि भस्म बनाई जाए तो वो बहुत ज़्यादा विशेष है। वो उपलब्ध ना होवे तो समी की लकड़ियाँ जला करके भगवान के लिए भस्म बना करके तैयार की जाए। और अस्वस्थ बरगद का पेड़ जला करके, उसकी लकड़ी जला करके महादेव के लिए भस्म बनाएं। और लिखा गया है पलास की लकड़ी जलाकर उससे आप भस्म बनाएं। और पीपल बरगद दोनों लिए गए। अश्वत्थ यानी पीपल, बट माने बरगद। तत्पश्चात एक कोई अमल ताश की लकड़ी आती है, उसको भी जलाकर आप भगवान के लिए भस्म बना सकते हैं। फिर कहा गया है बेल की लकड़ियां जला करके आप भगवान के लिए आप भस्म बना सकते हैं। शंकर के भस्म के लिए ये इतनी चीज़ें बताई हैं। कहीं मुर्दा शमशान घाट से राख मत ले आना, ठीक है, वो तो वहीं उज्जैन में बना रहने दो, ये आप मत करना। आपके लिए यदि कोई भस्म की बात कही गई है तो काय चीज की भस्म आप बना सकते हैं। वर्णन लिखा अस्वाद विदूषिता नाम च भस्मानाम सुदृश्यते। अस्वस्थ यानी पीपल की लकड़ियां जला करके कपिला गोमयम पूर्वम केवलम गव्यमेव च। कपिला गैया की यानी देसी गैया के कंडे उपले जलाकर भस्म तैयार करें। पलासान बा पलास की लकड़ी जला के, बटा वट अग्नि वदबिल्वकान वट की लकड़ी और वेल वृक्ष की लकड़ी जलाकर आप भगवान शंकर के लिए भस्म तैयार कर सकते हैं। इन वृक्षों की लकड़ियां अपने स्वयं के किसी कार्य में प्रयोग में नहीं ली जाती। स्वयं के लिए ना पीपल जलाया जाता, ना बरगद जलाया जाता, ना बेल पत्र जलाया जाता, ना समी जलाई जाती स्वयं के कामों के लिए, क्योंकि ये लकड़ियां बहुत ज़्यादा पूज्य हैं। इन लकड़ियों को आप देव कार्य में ही इसको प्रयोग में आप ले सकते हैं। भगवान शिव का कोई यज्ञ सुनिए, भगवान शंकर का, नारायण का कोई यज्ञ है, किसी यजन में आप पीपल की लकड़ियाँ, बरगद की लकड़ियाँ, समी की लकड़ियाँ और बेल वृक्ष की लकड़ियां उसके प्रयोग में आप ले सकते हैं। लेकिन आप रिंकू टिंकू पिंटू स्वीटी डबली बबली का विवाह करने को जा रहे हो तो उसमें इन लकड़ियों को कदापि बिल्कुल भी प्रयोग में न लें। बात समझ में आ रही है कि नहीं? एक बार जयकारा लगाइए, बोलो बांके बिहारी लाल की जय।